नेमिष अनिमेषत्रे ऋषशौनका अध्या सत्रम स्वर्गलोकाय सहस्त्र सममासित। एक समय क्या हुआ, ये जो नैमिषारण्य तीर्थ हैं, यहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं। और उन समस्त ऋषियों का एकत्र होने का क्या कारण था? कलियुग को आया जानकर हजारों वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की तैयारी की। हजारों वर्षों तक। यह नैमिषारण्य तीर्थ इतना पवित्र तीर्थ है, इसके विषय में वराह पुराण में वर्णन है। वराह पुराण में लिखा है कि यहां पर यज्ञ करने से असुरों की ताकत कम हो जाती थी और यहां भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र गिरा था। इसी कारण ये इतना पवित्र सतन है, यहां पर कलयुग का प्रवेश नहीं हो सकता। तो यहां ऋषि मुनि एकत्र हुए हैं। अब इन ऋषि मुनि, ये जितने भी ऋषि मुनि थे एकत्र तो हो गए हैं, यहां यज्ञ भी करने वाले हैं। होलिका में यज्ञ आरंभ हो गया। अब इन ऋषियों को पता लगा कि सुत गोस्वामी जी यहां आने वाले हैं। तो इन ऋषियों ने, क्योंकि इन सब ऋषियों के मन में थी जिज्ञासा भगवत परायण उत्तम कथा सुनने की, जिस कथा में भगवान का वर्णन हो, उस कथा के सुनने की इनके मन में लालसा थी। तो इन ऋषियों ने क्या किया कि तव एक दात मुन्य प्रात हुत उताग्न्य सुतकृतम सुतमासीनम प्रपंचोरिदमा धृता। एक दिन ये ऋषि सवेरे 3 बजे उठे और इन्होंने स्नान आदि से पवित्र हो गए और अपना यज्ञ आरंभ कर दिया। और इन ऋषियों ने जो स्नान किया था, उस स्नान का नाम है देव स्नान। 3 बजे जो स्नान किया जाता है वह देव स्नान होता है। 4 बजे जो स्नान किया जाता है उसे ऋषि स्नान कहते हैं। और सूरज उदय के बाद जो स्नान किया जाता है उसे राक्षस स्नान कहा जाता है। इन ऋषियों ने देव स्नान किया और जल्दी क्यों उठे? क्योंकि इन्हें पता है सुत गोस्वामी जी यहाँ आने वाले हैं। तो इन्होंने जो यज्ञ बचा था, जो रात्रि में इन्होंने यज्ञ को विश्राम दिया था, उसी यज्ञ अग्नि को जलाया, जल्दी से अपना यज्ञ किया। अब यज्ञ जब कर ही रहे थे, खत्म ही किया है, तो यज्ञ भूज गया, यज्ञ अग्नि चली गई। तो सुत गोस्वामी जी आए हैं तीर्थ में, नैमिषारण्य तीर्थ में आए हैं। तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ने, उन समस्त ऋषियों ने उनको ऊंचे आसन पर बिठाया, उनका पूजन किया। समस्त ऋषियों ने जिज्ञासा की, हम आपसे भगवत प्रायण कथा सुनना चाहते हैं। भगवत प्रायणम मतलब भगवान से संबंध रखने वाली कथा। यहां पर कोई और कथा का ये नहीं कह रहे हैं। कथाएं तो बहुत चलती है नैमिषारण्य तीर्थ में, परंतु इन्होंने बोला जिसमें भगवान का गुणगान हो, वो कथा का शुद्धि हमें वर्णन कीजिए। सुत गोस्वामी जी ने कहा कि हम आपको कथा क्या कहें, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, यज्ञ करो। तो सुत गोस्वामी जी घड़ी घड़ी यज्ञ को देखें, क्योंकि यज्ञ अग्नि तो चली गई थी, धुआं उठ रहा था। आप लोग यज्ञ करें, ये ठीक है। तो शौनक आदि ऋषियों ने ये कहा कि यज्ञ एक बहाना था, आपको इस तीर्थ में बुलाना था। हम तो यहां पर इसलिए आपको बुलवाया है कि हम आपसे कथा सुनना चाहते हैं। फिर सुत गोस्वामी जी ने यही प्रश्न किया, यही बोला कि आप ये जो यज्ञ कर रहे हैं ये ठीक है, यज्ञ करें। एक ऋषि बड़े चातुर थे, उन्होंने पानी लिया और उस यज्ञ में डाल दिया। तो सुत गोस्वामी को बोला, अब तो आपको विश्वास हो गया, हम कथा सुनना चाहते हैं, यज्ञ नहीं करना चाहते हैं। फिर ऋषियों ने कहा, सुत गोस्वामी से कहा कि तैव खुल पुराणानी से इतिहासानि चंदा अख्य तान्य पयदितानि धर्म शास्त्र यानी युतः यानी वेद विधाम श्रेष्ठ भगवन भद्र नारायणम अन्य चा मुनय सूता परावर विधि विधु। ए सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आपने भगवान व्यासदेव जी के बारे लेकर समस्त शास्त्रों को अध्ययन किया है, जितने भी शास्त्र है उसको अध्ययन किया, और आप महान बड़े बड़े ऋषियों को भी जानते हो जो भगवत प्राण है। तो आप तो लोक कल्याण के लिए यहां पर आए हो, हम आपको प्रणाम करते हैं।
हम आपको प्रणाम करते हैं, आप यहां पर आए हो, तो आप हमें कथा कहिए। तो इसी प्रकार ये ऋषि मुनियों ने जब ऐसा कहा सुध गोस्वामी से, तो अब थोड़ा सा ये हम आपको बताते हैं, भागवत के 18,000 श्लोक हैं और यहाँ पर 88,000 ऋषि है और एक शौनक ऋषि अलग है। अभी 88,000 ऋषि अलग, शौनक ऋषि अलग, भागवत के 18,000 श्लोक। अब ये सारे श्लोक मिलेंगे तो भागवत बहुत बड़ा ग्रंथांत बन जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। समस्त ऋषियों ने आपस में समझौता किया, आपस में बात करी, तो उन सबों ने अपने प्रश्न शौनक ऋषि से कह दिए। तो ये प्रश्न 88 प्रश्न नहीं थे, सिर्फ टोटल भागवत के 6 प्रश्न हैं। मूल भागवत में 6 प्रश्न हैं जो शौनक ऋषि कहेंगे सुध गोस्वामी से। पहला प्रश्न क्या है? शास्त्र का सार क्या? भागवत का पहला प्रश्न है। शास्त्र, इतने सारे शास्त्र है, सब पढ़ने हैं क्या? तो उसका निचोड़ क्या है शास्त्र का? ये भागवत का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, मानव का कल्याण कैसे हो? क्योंकि ऋषि मुनि भूत भविष्य वर्तमान को जानते थे। उन्होंने बोला कि कलयुग में तो खोटा जीव होगा, कम बुद्धि वाला होगा, कम आयु होगी, तो कुछ ऐसा बताओ कि मानव का कल्याण हो जाए। किसका नाम जप करे, किसका पूजन करे, कौन सा शास्त्र पढ़े, सुने और किसका पूजन करे, तो मानव का कल्याण कैसे हो? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहते हैं कि सूत जानासि भद्रम ते भगवान सत्वताम पति देवज्ञम वासुदेवस्य जातो यस्य चिक ऋषे। ये सुध गोस्वामी, क्या कारण था कि भगवान ने देवकी के यहां अवतार धारण किया? वो तो आजन्मा है, उसने जन्म कैसे ले लिया? वो तो खुद अवतारी है, अवतार क्यों धारण कर लिया? क्यों आए सब है? क्या कारण था? चलो आ गए, तो भगवान के जन्म के विषय में कह दिया, आ गए। तो फिर उसी समय उन्होंने चौथा प्रश्न कर दिया भगवान के कर्म के विषय में, श्री कृष्ण के। अब वो जन्म तो ले लिए, तो उन्होंने कौन कौन से कर्म किए हैं, कौन कौन से चरित्र किए? बलराम जी के साथ मनुष्य की भांति क्या करते थे? तो पहला प्रश्न कृष्ण के जन्म के विषय में, तीसरा प्रश्न, और चौथा प्रश्न भगवान कृष्ण के कर्म के विषय में, क्या क्या किया। पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अब तक कितने अवतारों को धारण किया। ये भागवत का 5वां प्रश्न है। छठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न किया कि ब्रूहि योगेश्वरम कृष्ण ब्रह्मणम धर्म वर्णमी स्वम कस्ताय मदनोपते धर्णम कम शरणम गतम गते। जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम पर गए तो धर्म किसकी शरण में रहा, किससे सौंप गए? तो ये भागवत के मुख्य 6 प्रश्न हैं। चाहे वे यहां पर अभी जो प्रश्न चल रहे हैं, सुत शौनक संवाद, फिर उसके बाद ये भागवत का प्रश्न आगे चले जाएंगे, सुखदेव राजा परीक्षित संवाद, परीक्षित सुखदेव में आ जाएगा ये। फिर आगे चलकर उद्धव विदुर, फिर विदुर जी मैत्र ऋषि से। इसी प्रकार ये भागवत पहले स्कंद से 12 स्कंद तक यही प्रश्न है, चाहे वे किसी का भी हो। यही मुख्य भागवत के 6 पिलोर है, 6 प्रश्न हैं। तो ये भागवत के 6 प्रश्न हैं। तो भगवान व्यासदेव जी कहते हैं, जब इस प्रकार रोम हर्षणा सुध गोस्वामी जी ने ये इनके प्रश्न सुने तो सबको धन्यवाद दिया। व्यासदेव जी कहते हैं, अभी देखो सुध गोस्वामी जी को क्या आवश्यकता पड़ी धन्यवाद करने की? तो उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न किया। भगवत गीता में भगवान कहते 10वें अध्याय में, मेरे भक्त से जो मेरे विषय में पूछता है उससे प्रसन्नता होती है, वे डांटते नहीं है, उन्हें खुशी होती है। तो यही बात यहां पर ये कह रहे हैं, क्योंकि भक्त भगवान का एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करता है। देखो सब ज्ञान कर रहे हैं, कोई जगह जगह जाकर भागवत कथा कर रहा है, भगवत गीता घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। हमारे गुरु भाई जितने भी, जितना हमसे हो रहा है, तो हमें इसमें कोई लालसा नहीं है, पैसे की लालसा नहीं है हमारे गुरु भाइयों को, हमको सिर्फ क्या कि भगवान की भक्ति घर घर तक जा रही है। भगवान की घर प्रभुपाद जी ने भी कोई लालसा नहीं करी, गुरुदेव शीला भक्तिपाद जी ने भी कोई लालसा नहीं करी कि हमारे शिष्य बन जाएंगे, हम प्रचार करेंगे, नहीं। उनको भगवान कृष्ण का पैगाम देना था, उन्होंने दिया। क्यों?
क्योंकि होम अज्ञान तिमरंदस्य ज्ञानम जन्म शलाकया चक्षुनुमिनितम येनम तस्माय श्री गुरुवे नमः। क्योंकि कहते हैं कि हम सब जालतों के अंधेरों में पैदा हुए, ज्ञान की रोशनी से हमारे गुरुदेव ने जगाया। तो गुरुदेव की बड़ी मान्यता दी गई शास्त्रों में, परंतु गुरुदेव आंखों वाला होना चाहिए। तो यह गुरु की विशेष कृपा होती है। तो जब इस प्रकार से सुना सुध गोस्वामी जी ने, तो सबको धन्यवाद दिया। धन्यवाद क्यों देते हैं? क्योंकि आपने भगवान के विषय में मुझसे पूछा। और दूसरा ऐसा भी हमारे आचार्य कहते हैं, क्योंकि सुध गोस्वामी भगवान के भक्त थे और सुध गोस्वामी को बहुत आनंद हुआ कि अब मैं यहाँ पर कृष्ण कथा कहूँगा, तो उनको एक उत्सव मिला, एक आनंद मिला। तो अब सुध गोस्वामी कहते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने ही यहाँ आए हैं, लेकिन हम पहले अपने गुरुपुत्र सुखदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लें, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यम प्रव्रजंतम नुपते तम पते कृत्यम द्वैपायनु विरह का तरहा जुहावा पुत्रेति तन्मय तयो तरो विनेधु संतम सर्वभूता हृदयम मुनिमान नतोस्मि। अभी सुध गोस्वामी जी सुखदेव जी महाराज जी का कौन सा ध्यान कर रहे हैं? जब उन्होंने माता विदिका के यहाँ से अवतार धारण किया, गर्भ से 16 साल की अवस्था थी, जन्मते ही वन की ओर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि यहाँ रहेंगे, ये हमारा विवाह करा देंगे। परंतु सुध गोस्वामी जी कहते कि नामकरण संस्कार नहीं हुआ, यज्ञो पवित्र संस्कार भी नहीं हुआ, इस संसार को मिथ्या मानकर वन की ओर जा रहे हैं। तो जब पुत्र की ये दृश्य देखी, पुत्र का ये हाल देखा, तो व्यास देव जी भी अपने पुत्र के पीछे दौड़े, हे पुत्र मेरी बात सुन लो। परंतु सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। सुखदेव जी की ओर से वन में जो वृक्ष थे, पर्वत थे, वो व्यास देव जी को उत्तर दे रहे हैं। लेकिन उत्तर भी कैसा देना, जैसे भगवान व्यास देव जी को चिढ़ा रहे हो। जब व्यास देव जी पुकारते थे पुत्र, तो पर्वतों से और वृक्षों से आवाज टकराकर दोबारा व्यास देव जी के कान में जाती थी, पुत्र पुत्र। तो मानो वन में ये वृक्ष आदि जो उन्हें चिढ़ा रहे हो। तो सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि वही संत सबके हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। समस्त जीवों में एक आत्मा का दर्शन करने वाले, मैं उनको प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपना निर्गुण निर्विशेष निराकार ज्ञान को खत्म किया, उस ध्यान को खत्म किया, भगवान के साकार रूप को अपनाया, कृष्ण को मान लिया और इस परम कृतांत श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, तो वैष्णवों के पूज्य हो गए। तो मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूं। फिर उनको प्रणाम कर कर उन्होंने अपना श्रीमद् भागवत ग्रंथान आरंभ किया। तो यहां पर प्रश्न थे 6 भागवत में। दूसरा प्रश्न था मानव का कल्याण कैसे हो। तो उन्होंने पहले प्रश्न का उत्तर पहले नहीं दिया। सबसे पहले उन्होंने जो प्रश्न उत्तर दिया, वे उत्तर दिया दूसरे प्रश्न का। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। संपूर्ण मानव के कल्याण तभी हो सकता है जब वे परम पुरुष परमात्मा की भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, परंतु अहेतुकी कामना रहित निष्काम भक्ति करें। इससे ही आत्मा संतुष्ट हो सकती है। निष्काम भक्ति भगवान के करने के लिए कह रहे हैं। निष्काम, कामना नहीं होनी चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह कामना भागवत में नहीं, जैसे पहले वर्णन दिया। यहां पर सुध गोस्वामी जी भी ये कह रहे हैं, निष्काम भक्ति नहीं, कामना रहित भक्ति करें, इससे ही मानव संतुष्ट हो सकता है। फिर कहते हैं कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्म तेषु वैराग्यम ज्ञानम चाह्यत हेतु कर्म। भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान की दास, भगवान की भक्ति जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है और मुक्ति तो उनकी दासी है। और ज्ञान जो वैराग्य है वो भक्ति की 2 संतान है, भक्ति की।
इसलिए भक्ति को अपनाने का अर्थ क्या होता है? भगवान से विवाहित हो जाना। विवाहित हो जाना भक्ति का यह अर्थ होता है, विवाहित हो जाना भगवान से। तो जाहिर सी बात है, जब आमतौर पर भी किसी लड़का लड़की का विवाह होता है तो शादी के बाद संतान तो होती है ना। इसी प्रकार जब भगवान वासुदेव की हम भक्ति कर लेते हैं तो दो संतानों का जन्म होता है, जिसे कहते हैं ज्ञान और वैराग्य। ये दो संतान का जन्म होता है। सुध गोस्वामी जी कहते हैं, तस्मा न देखे न मनसा भगवान सत्वतांपति श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य धाय पूज्यस्य नित्यधा। भगवान की कथा को सुनना, भगवान की कथा को कहना, भगवान के नाम का कीर्तन करना और भगवान का ही पूजन करना। किसका? भगवान वासुदेव। देखिए ये बात ध्यान देकर सुन लें, ये ऐसा नहीं है कि आप पे कोई पाबंदी रख दी हो। यदि आप एक राम भक्त है तो राम भगवान की पूजा करके ही आप तरोगे। आप एक विष्णु के भक्त हो तो उनकी पूजा कर आप संसार से तर जाओगे। यदि आप कृष्ण भक्त हो तो उनकी पूजा करके भी आप इस संसार से तर जाओगे, क्योंकि भगवान के कई लीलाएं करते हैं भगवान के, उनके नाम उसी प्रकार हो जाते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। किसी को भगवान नारायण स्वरूप अच्छा लगता है, किसी को राम स्वरूप अच्छा लगता है कृष्ण को, किसी को कृष्ण स्वरूप अच्छा लगता है। तो यह कोई प्रतिबंध नहीं है। पूजा करनी है भगवान की जो प्रकृति से परे है, सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, उनकी पूजा करनी है। तो यहां पर यह वर्णन दिया। फिर कहते हैं, वासुदेव परा वेद, वासुदेव परा मख, वासुदेव परा योग, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तप, वासुदेव पर धर्मो, वासुदेव परा गति। वेद को जानने का अर्थ भगवान वासुदेव को जानना। मुख, यज्ञ भगवान वासुदेव के लिए किया जाता है। योग ध्यान भगवान वासुदेव के लिए किया जाता है। और जितने भी आप कार्य करते क्रिया करते हैं वे भगवान वासुदेव के लिए करते हैं, क्योंकि ज्ञान को जानने का अर्थ क्या है? भगवान वासुदेव को जानना। और तप भगवान वासुदेव के लिए किया जाता है। धर्म, जैसे व्यासदेव जी ने कहता धर्म प्रजित, धर्म श्री कृष्ण है, धर्म श्री कृष्ण है, भगवान वासुदेव है। और जब धर्म को जान लोगे, भगवान वासुदेव की भक्ति कर लोगे, तो अंत में जो गति प्राप्त होती है, मुक्ति प्राप्त होती है, वे भी भगवान वासुदेव है। जिसे भगवत गीता में भगवान ने क्या कहा कि वे मेरा परम धाम, वहां पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश नहीं, वे प्रकाशित मुझसे ही होता है। और वहां पर जाने पर मनुष्य दोबारा लौट कर नहीं आता, वे मेरा परम धाम है। तो वो कौन है गति? भगवान वासुदेव। यह तो यह उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। अभी सुध गोस्वामी जी भगवान के अवतारों के विषय में वर्णन करेंगे।